ज़रा बात करते हैं हम अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की। आपने देखा होगा जिस तरह के बकरा ईद करीब है तो आपके घर में भी कुर्बानी का जानवर आ गया है और बच्चों की तो समझे ईद हो गई है। ख़ास तौर पर मैं टीनेज बॉयज़ को, प्री टीन बॉयज़ को देख रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं अपने कुर्बानी के जानवर के साथ। बड़ा अच्छा लगता है जब उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, उसको सैर करा रहे होते हैं। उनकी देखा देखी छोटे बच्चे भी हैं ना, उनसे जो छोटे बच्चे हैं घर में वो भी बहुत ज़्यादा इसकी तरफ उनका रुझान होता है। लेकिन ऑल ऑफ दिस वी रियलाइज दे आर कमिंग बैक विद अ नंबर ऑफ वायरसेस। एक तो मौसम भी कुछ ऐसा है कि गले की ख़राबी और बाकी चीज़ें आपको महसूस होंगी, लेकिन फिर हाइजीन कंडीशंस, कितना क्लोज़ इज़ टू क्लोज़ टू द कुर्बानी का जानवर। उसको प्यार करना अपनी जगह, लेकिन अगर आप उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, क्या आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, वापस आने के बाद खाने पीने से पहले आपको हाथ धोना ज़रूरी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन छोटी छोटी चीज़ों का तो आपने ध्यान रखना है, लेकिन इसके अलावा भी ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बड़े भी अगर कुर्बानी के जानवर के पास जा रहे हैं तो वापस आके वो कई SOPs का ख्याल नहीं रखते। आइए लेट्स टॉक अबाउट दैट, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशंस इज़ जब आप देखते हैं कि कैटल से या किसी भी किसी भी जानदार से, ख़ासतौर पे एनिमल से अगर आपको कोई वायरस लगता है, सो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। ये स्किन रैशेस से लेके आपकी सांस की बीमारियों तक बहुत सारे इश्यूज़ कॉज करता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, हु ऑफ कोर्स वी नो एज अ वंडरफुल चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और हमाई करेंगे इस मैटर में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब, एज यू कैन सी, बच्चों को कुर्बानी के जानवर से दूर रखना इस वक्त इम्पॉसिबल है। मैं अपनी गली में देख रही हूँ तो बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, पूरी पूरी शाम, पूरी पूरी रात वो कुर्बानी के जानवर के साथ गुजारना चाहते हैं। आप बताइए कि इसमें रिस्क क्या क्या हैं? कुछ बच्चों को तो देखें इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उनको कभी कुछ नहीं होता, दे आर वेरी फाइन। बट जो एस्थमेटिक बच्चे हैं या जो एलर्जिक वाले बच्चे हैं, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जिनको इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। उनको जो प्रॉब्लम ऑफ एनिमल्स लगते हैं वो है ज़ोनोटिक डिजीज़ होती हैं, जिसमें सल्मोनेला है, ई कोलाइज हैं, या दूसरे ऐसे रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं जो लगने के साथ ही जो अस्थमा, एलर्जीज़, हाथ के एलर्जीज़ शुरू हो जाती हैं। जो अडल्ट भी हैं जिनको फंगस इन्फेक्शंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती है, क्योंकि उनके जो चारा है, चारा खिलाना, या उनकी जो अगर हाथ फैलाते हैं, एक तो उनके फर होते हैं, दूसरा उनकी जो थूकें होती हैं, ऑफ कोर्स वो आपकी स्किन पे जाके इन्फेक्शंस फ़ौरन फैला देती हैं। और उसको कवर करने के लिए अगर देखें, ये एक खुशी है और सबको ईद की एक्साइटमेंट भी होती है, तो हम इसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मैं प्रोटेक्शन ज़रूर बताता हूँ लोगों को कि प्रोटेक्ट ज़रूर करो। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ हैं तो व्हाई नॉट यू कैन यूज़ अ PPEs, जो एक ड्रेस आता है PPEs का, जो हम कोविड में यूज़ करते थे, यू कैन यूज़ दैट। लेकिन आप छोटे बच्चों के लिए रेकमेंड करेंगे कि वो मास्क पहन के जाएं? ऑफ कोर्स मास्क पहने, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखें। आजकल के जो छोटे वाले मास्क है ना, दैट डज नॉट वर्क। वो कभी भी कोई भी ऐसे इन्फेक्शन में काम नहीं करता। एवरी टाइम यू हैव टू वेयर टिल योर ईयर्स, तब जाके वो इन्फेक्शन अंदर आपके बहुत कम जाता है। सही। लेकिन स्टिल जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट सिक। और इसी तरह क्लिनिक्स में रश भी इसी तरह बढ़ता है, और अभी भी आजकल क्लिनिक्स में रश यही है कि जानवर काफ़ी 1 महीने से पहले से आए हुए हैं, जिनको एलर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा जो अस्थमा हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जिसका वी फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड टू टॉक अबाउट इट, लेकिन ऑब्वियसली आप जहाँ पे भी कुर्बानी के जानवर को रखेंगे वहाँ पे उनकी फीसेस, उनका यूरिन, उसकी सफाई के लिए कुछ बताइए कि क्या कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली क्लीनिंग आप करते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे किसी किस्म की सरफेस क्लीनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए? शुड बी पुट सैंड ऑन इट? क्या कर सकते हैं? सैंड होती घरों में सैंड लोग रखते हैं कि मिट्टी बिछा के फिर रखते हैं, लेकिन कुछ लोग तो मिट्टी नहीं बिछाते, कुछ लोग तो ऐसे गुंजाइश ही नहीं होती, तो इतनी रख देते हैं। तो ऑफकोर्स उसके जो इन्फेक्शन देखें, आपके जितने भी इंसानी फजला या जानवरों का फजला जो है, जब वो निकलता है तो ऑफकोर्स इट्स गेट्स हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो अपर साइड पे जाएगी, ऑफकोर्स वो इन्फेक्टेड करेगी। तो और पॉपुलेशन, इसीलिए तो पॉपुलेशन में इन्फेक्शन होता है। देखें, एक ये बहुत बड़ी सैडनेस है कि ये हमारे मुल्क में ही ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें जानवर आपके घरों के बाहर या बिल्डिंगों के बाहर होते हैं। आप अगर कहीं भी बाहर चले जाएं, इवन तो आप दुबई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, यहाँ वहाँ ऐसा कोई कहानी है, कैसी कोई कानून नहीं है। ऑफ कोर्स इवन दो कि आपको बात बताऊँ, ये सिर्फ हो सकता है शायद मैंने कराची में देखा है, फ्यू ईयर्स बैक आई वेंट टू मुल्तान, और लाहौर जाना था मुझे, तो आई वाज ऑन ड्राइव। तो मुल्तान जैसे ही पहुँचा ऑन द 3rd day ऑफ ईद, आई डिडंट सॉ एनी, मतलब कोई ऐसा कोई चारे वाला नहीं देखे मैंने, ना मैंने कोई खून देखा,
ना मैंने कोई, मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम है सफाई का। आई थिंक डॉक्टर इब्राहिम यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक नज़र आता है कि देयर इज़ अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक अप्रोच टू थिंग्स इन अदर सिटीज़। मुझे लगता है कराची शहर में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद जैसे आपने ख़ुद कहा कि विजिलेंस भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी शख्स पाकिस्तान के किसी भी इलाके से 10-12 कुर्बानी के जानवर ला के किसी भी चौराहे पे खड़ा होकर उसको बेच सकता है। सबसे ख़तरनाक चीज़ सिर्फ कुर्बानी से पहले नहीं है, सबसे जो एडवर्स इफेक्ट है वो आफ्टर ईद, जो कुर्बानी के बाद जो उसकी जो चीज़ें हैं वो जिस तरह रोड पे बिक्री होती हैं, जैसे वो फैट बेच रहे होते हैं या XYZ, वो जो इन्फेक्शन है जिससे मक्खियाँ बैठती हैं, जिससे जो इन्फेक्शन फैलता है, जो आफ्टर ईद जो इन्फेक्शन आता है ना, वो मैं कहता हूँ कि मैंने आज तक पूरे साल में हम ऐसा इन्फेक्शंस कभी नहीं देखते। मुझे ये बताएं कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, ज़ईफ़ लोग हैं या किसी की भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो इस आने वाले बड़े डेट्रीमेंटल टाइम से अपने आप को कैसे महफूज रखता है, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकता है या किन चीज़ों में एहतियात रख सकता है? देखें, एक तो वही वाली बात, क्लीननेस, हाइजीन। एक तो अगर सुन्नत के हिसाब से देखें तो सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हमारे कराची में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है सफाई के हिसाब से। सेकेंडली आप अगर देखें तो इनको इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने चाहिए, ज़रूरी है। देखें, एक तो वैक्सीन्स, ओल्ड एज पेशेंट्स हो तो वैक्सीन्स, नमोनिया की वैक्सीन्स, फ्लू की वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए क्योंकि उनको प्रोटेक्शन है। दूसरा, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, वाइटामिन में स्पेशली वाइटामिन C एंड वाइटामिन D का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, इससे आपकी इम्यूनिटी रेज्ड होती है और ज़ोनैटिक इन्फेक्शन से आप काफ़ी हद तक रेजिस्ट हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा वो जो डबल वैमी है ना, वो ये कि आपके लिए मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अगर कुर्बानी के जानवर के साथ बच्चे वक्त ज़्यादा गुजार रहे हैं तो इट्स जस्ट नॉट द एनिमल, इट्स ऑल्सो द फैक्ट कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी पूरी रात घूमना, फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिर डिहाइड्रेशन की वजह से हीट फीवर हो जाता है एंड योर इम्यूनिटी आल्सो गोज लोअर बिकॉज़ ऑफ डिहाइड्रेशन। और जो हीट फीवर आ रहा है आजकल वो सबसे ज़्यादा आ ही रहा है इसी वजह से, जब हीट एग्जॉशन होती है और या हीट स्ट्रोक होता है। तो ये इसी वजह से आप देखें, कोई इन्फेक्शन अगर आप टेस्ट करवाएं नॉर्मल आ रहा होता है, पेशेंट कहता है फीवर नहीं होता रहा, 103, 104 फीवर चल रहा होता है। हाइड्रेशन जब प्रॉपर करना शुरू करें, फ़ौरन फीवर जो है प्रॉपर मैनेज होना शुरू हो जाता है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, इवन दो अभी नहीं, लेकिन ये जून जुलाई में भी इम्पोर्टेंट है। सही आप कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन, बिकॉज इतनी गर्मी में ऑफ कोर्स यू वर्किंग इन द किचन, आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं खाने पीने की, स्टोव की हीट भी है, जनरली भी हीट है, सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल, क्योंकि ख़ास तौर पे घर के तमाम लोग ही घर पर हैं इस वक्त, गर्मियों की छुट्टियां हैं, बट प्लीज़ मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम फॉर बीइंग हियर विद अस। वी विश यू अ हैप्पी ईद मुबारक इन एडवांस।